अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, गुजरांवाला जिसे पहलवानों का शहर कहा जाता है, अब इसमें सेहतमंद और सेहत अफजा सरगर्मियाँ देखने को नहीं मिलती। फन पहलवानी तो पहले ही ज़वाल पजीर है। इसके बावजूद गुजरांवाला के इनामुल्लाह भट्ट ने पाकिस्तान के लिए कई गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पर जीत कर शहर गुजरांवाला का पहलवानों के शहर का आज़ाद बरकरार रखा हुआ है। फन पहलवानी गुजरांवाला का कल्चर है। आज भी अखाड़े आबाद हैं, मगर इनकी रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। ताहम अहले शहर ने अपनी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। फन पहलवानी से नौजवान नस्ल क्रिकेट की तरफ राग़िब हो चुकी है। फन पहलवानी ना सही, क्रिकेट ही सही, सेहतमंद सरगर्मियाँ होनी चाहिए। क्रिकेट भी टफ गेम है, फिटनेस के लिए अच्छी गेम है, मगर नौजवानों को और बच्चों को खेलने के लिए खेल के मैदान मुयस्सर नहीं। हॉकी और फुटबॉल तो पहले ही पाकिस्तान से कब से रुखसत हो चुके हैं। सिर्फ क्रिकेट ही हमारा ओढ़ना बिछोना रह गया है, मगर ये शौक पूरा करने के लिए बच्चों को ग्राउंड्स दस्तयाब नहीं। मजबूरन इन्हें गलियों, सड़कों और पार्कों में खेलने पर मजबूर होना पड़ता है। और जो अच्छी ग्राउंड्स हैं कलील तादाद में मौजूद हैं, इन पर फीस मुकर्रर है। बगैर फीस अदा किए बगैर खेल नहीं सकते। खेल के मैदान सेहतमंद मुआशरा देते हैं, जहां खेल के मैदान ना होने के मुतरादिफ हों और वो भी बमुश्किल दस्तयाब हों और उन पर भी फीस मुकर्रर हो, तो कैसे बच्चे सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। एक तरफ हमें बच्चों से ये शिकायत है कि वो मोबाइल से बाहर नहीं निकलते, हर वक्त मोबाइल पर इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम इन्हें खेलने का कोई खेल का मैदान नहीं दे रहे जहां बच्चे खेल सके। और जो अच्छे खिलाड़ी हैं अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते। यही वजह है कि बच्चे सड़कों पर, गलियों में और पार्कों में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं और मोहल्लेदार इन गलियों से उन्हें खेलने में मना करते हैं। किसी का शीशा टूट गया और कोई इस बात पे मोतरज है कि बार बार बाल वापस लेने के लिए बच्चे बार बार बेल बजा कर उनको बेआराम करते हैं। ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत इस तरफ तवज्जो दें ताकि बच्चे सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें, मोबाइल से बाहर निकलें। जब आप इन्हें खेलने के लिए खेल के मैदान मुहैया नहीं करेंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। खेल के बगैर हर बच्चे की जिंदगी अधूरी है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप इनके लिए खेलने के लिए खिलौने खरीद कर लाते हैं। जब बच्चे भागने दौड़ने के काबिल होते हैं, इन्हें खिलौनों की जगह खेल के मैदान चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल पर, इंटरनेट पर आजकल तफरीह का सबसे बड़ा सामान मौजूद है। ना सिर्फ ये तफरीह है बल्कि इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया है। यही वजह है कि झोंपड़ी से लेकर महल तक हर जगह ये मौजूद है। बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द सब इससे मुस्तफीद होते हैं और इसमें गुम है। खेल तफरीह के साथ साथ नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने का दर्स देता है। खेल एहतराम कानून भी सिखाता है, ये आतात का जज्बा भी सिखाता है, इत्तफाक और इत्तेहाद का जज्बा भी पैदा करता है। अगर इंसान के लिए तफरीह का सामान ना हो तो सेहत गिरने लगती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तफरीह इंसान को दोबारा ताज़ा दम कर देती है। खेल कूद और छलांगे लगाने और गेम करने, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने से वर्जिश खुद ब खुद हो जाती है। इंसान चुस्त और हशाश बशाश रहता है। ऐसे सरगर्मियों के लिए, माहौल के लिए खेल के मैदान होना इंतहाई ज़रूरी है, जो ज़िली इंतज़ामिया हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ज़िली इंतज़ामिया आजकल मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर चलान की मद में रोजाना लाखों रुपए इकट्ठे कर रही है। इन हेलमेट चलान की रकम को ही अगर शहरियों के लिए मुख्तस कर दिया जाए, इन पैसों से बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना दिए जाए। अगर ज़िली इंतज़ामिया को अपने शहरियों से इतना ही प्यार है, इंतज़ामिया नहीं चाहती कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के बगैर निकलें ताकि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, उन्हें खतरा है। अगर इतना ही जज्बा सच्चा है, शहरियों का इतना फिक्र है, तो हेलमेट ना पहनने की मद में रकम इकट्ठी होने वाली जो है
اس کو شہریوں کے ساتھ محبت کے سچے جذبے کے تحت کھیل کے میدان خریدنے میں اس رقم کو مختص کر دیں تاکہ بچوں کے لیے کھیل کے میدان موجود ہوں اور شہری یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگے کہ حکومت ان سے محبت کرتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شہری یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگے کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو ان سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں، وہ محض بجٹ اور ریونیو کریٹ کرنے کے لیے، ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے چلان کر رہے ہیں۔ انہیں شہریوں سے اس قدر ہمدردی نہیں کہ وہ شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جرمانے کر رہے ہیں۔ اگر حکومت ان پیسوں سے کھیل کے میدان بچوں کو لے دیتی ہے تو اس میں بچوں کے لیے کھیل کا سامان بھی پیدا ہوگا، ایک صحت مند اور صحت افزا معاشرہ پیدا ہوگا، اور ضلعی انتظامیہ کی اور حکومت کی عوام کے ساتھ دلی اور جذباتی وابستگی بھی ثابت ہوگی۔ اجازت دیجیے، میں محمد امین ایڈوکیٹ، سماعت ٹی وی۔